जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, बीआरओ के एग्जाम आपके बहुत ही जल्द अब कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें खास तौर पे हम ड्राइवर वालों के लिए पहले भी क्लासेस लेके आए थे। कुछ दिनों से आपकी क्लासेस बंद थी। आज से हम कंटिन्यूस कर रहे हैं क्लासेस को। फिर से आपकी रिवाइज क्लासेस रहेगी और आज की क्लास आपके लिए खास रहेगी। आगे आने वाली क्लासेस भी रहेगी ही खास। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी तक ड्राइवर के एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सभी एग्जाम के प्रीवाइज ईयर के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। क्वेश्चनों का मीन्स आप समझते चलिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताते चल देता हूँ। 2 मिनट आप सुन लीजिए ताकि आपको यह चीज कंफर्म हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाना है, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं जिनका बीआरओ से सिलेबस मैच करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें एक आ जाता है आपका इसरो। अभी इसरो की एक वैकेंसीज भी आई थी ड्राइवर के लिए। इसी के साथ में आईटीबीपी में जो ड्राइवर की पोस्ट आती है उसमें भी आपका मतलब इसरो, आईटीबीपी, बीआरओ, इनका लेवल लगभग सेम ही होता है। इसी प्रकार से और भी आती, जैसे कि हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आती है बहुत से डिपार्टमेंट में, जैसे कि एनएमडीसी हो गया, एनसीएल हो गया यहाँ पर। तो तमाम जितने भी और भी एग्जामिनेशन जो थे जहां पर ड्राइवर से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हो, ऐसे सभी क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लगातार आपको एक क्लासेस मिलती रहेगी और आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाओगे कि आपको इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए पूरा पीडीएफ तैयार किया हुआ है। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जो 4000 क्वेश्चन की ई बुक है वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हमने एक न्यू ई बुक आपके लिए बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपका थ्योरिकल पोर्शन कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब कुछ आपका एमसीक्यू रहेगा। उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं और क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यह जो सीरीज जो भी देखेगा, ध्यान से रखिएगा इस चीज को, कि जो भी यह सीरीज देखेगा यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन दिखाई देगी बीआरओ के एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम में। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो की अपडेट, पीडीएफ आदि आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, ड्राइवर वाला व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए ताकि और भी कोई ड्राइवर के एग्जामिनेशन आते हैं, वैकेंसीज आती है या कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, वहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। और सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन है यह। टेक्निकल डिपार्टमेंट में कई जगह पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर के लिए पूछा जाए। तो जो पीपीई होता है इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसी को हिंदी में कहा जाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में कई प्रकार के उपकरण आ जाते हैं, जैसे कि आपका हेलमेट हो गया। हेलमेट आप ड्राइविंग के समय पहनते हो। दस्ताने मतलब कि जो आपके हैंड ग्लव्स आदि होते हैं वह हो जाते हैं, यह भी आपके पीपीई के अंदर आते हैं। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है सेफ्टी से रिलेटेड कि पीपीई की श्रेणी में क्या आता है या दस्ताने क्या है, तो पीपीई आपका दस्ताने भी होते हैं। इसी के साथ में और भी चीजें आती है, जैसे कि रिस्क आदि हो, वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें हेलमेट हो गया, दस्ताने हो गया, एप्रन आदि हो गया, यह सारी चीजें आती है पीपीई के अंतर्गत। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, यह चीजें आपको पूछी जा सकती है सेफ्टी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं उसमें यही लेवल क्वेश्चन का रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइवर का मुख्य गुण क्या है? आपके ऑप्शन है वाहन को तेजी से चलाना। क्या यह ड्राइवर का मुख्य गुण होता है कि वाहन को तेजी से चलाए, सबसे आगे निकल जाए, या वाहन को धीरे चलाना, या वीरता पूर्वक चलाना, एकदम गर्व के साथ में वाहन को चलाना, या यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना? तो डेफिनेटली श्योरिटी के साथ आपका आंसर डी होगा। आप समझ ही चुके होंगे कि सेफ्टी रूल्स तथा यातायात रूल्स, ट्रैफिक रूल्स आदि नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना, यही ड्राइवर का मुख्य गुण होता है। डी यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है यातायात नियमों को कौन सा विभाग लागू करता है? ऑप्शन है आपके पुलिस विभाग, तो यह तो हो ही नहीं सकता।
एक है आपका केंद्रीय परिवहन विभाग, एक है आपका लोक निर्माण विभाग और एक है राज्य की यातायात पुलिस। तो देखिए जो यातायात नियम है इनको कौन लागू करेगा, तो यातायात नियमों को लागू किया जाता है और वह करता है आपका केंद्रीय परिवहन विभाग, मतलब कि सेंट्रल जो आपका विभाग होता है वह करता है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बना हुआ यह विभाग रहता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय परिवहन विभाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारी वाहनों में किस इंजन का उपयोग किया जाता है। हेवी मोटर्स व्हीकल्स की यहाँ पर बात की गई है कि भारी वाहन जो होते हैं इसमें किस इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्या वह पेट्रोल इंजन होगा, डीजल इंजन होगा, तेल इंजन होगा या केरोसिन इंजन होगा। तो देखिए यहाँ पर भारी वाहनों की बात की गई है तो डेफिनेटली आप जाओगे ऑप्शन बी की तरफ। डीजल इंजन का यूज किया जाता है भारी वाहनों में, जो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं उनमें डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर ले डीजल इंजन के बारे में, तो आपको बहुत सी चीजें पहले से पता होगी, पहले भी हमने क्लासेस आदि आपकी करवाई है। मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो भारी वाहन होते हैं, मतलब कि हेवी व्हीकल्स जो होते हैं आपके, हेवी मोटर्स व्हीकल जो होते हैं आपके, इनका वजन मतलब कब कितना वजन होता है जो कि हेवी व्हीकल्स की श्रेणी में आता है। आपको यहाँ पर किलोग्राम में उसका वजन बताना है कि इतने किलोग्राम से लेके भारी वाहन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक दहन इंजन का मुख्य लाभ क्या है। जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है इसका मुख्य लाभ क्या है। क्या यह अधिक स्थान घेरता है, वजन में भारी होता है, वजन में हल्का होता है या धीमी गति वाले इंजन होते हैं। तो जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन आप इसको कह सकते हो, यह होते हैं वजन में हल्के। क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं किसी न किसी ड्राइवर के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि बीआरओ में यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखाई देंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर के लिए। मैंने आपकी कुछ दिनों तक क्लासेस बंद रखी थी, लेकिन अब कंटिन्यूस आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा हमेशा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं डेफिनेटली उसी लेवल के ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आपका टेक्निकल क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चाहे वो मोटर वाहन अधिनियम हो, यातायात संबंधित क्वेश्चन हो, टेक्निकल क्वेश्चन हो, जीके के क्वेश्चन हो, सब कुछ कैसा पूछा जाता है सब कुछ हम इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को एंड तक वॉच करना है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम के बाद में, आप इसी के नीचे कमेंट कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है। अब जो ऑटोमोबाइल है इसमें किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाएगा, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे कि भाई ऑटोमोबाइल में तो अधिकतर हमने देखा है कि आंतरिक दहन इंजन मतलब कि इंटरनल कंबस्टन इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक दहन इंजन क्या हो जाएगा, आंतरिक दहन इंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत होकर बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं। देखिए एल्यूमिनियम के अलॉय का बना होता है, किसका बना होता है, एल्यूमिनियम के अलॉय का बना होता है। तो यहाँ से तो आप एक चीज समझ गए कि पूछा गया कि पिस्टन किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु का मतलब एल्यूमिनियम के साथ और भी धातु मिश्र होती है, अलॉय उसी को हम कह सकते हैं। क्यों बना होता है, यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि यह मजबूत होता है इसलिए उसको एल्यूमिनियम अलॉय का बना जाता है। डायरेक्ट एल्यूमिनियम की यहाँ पर बात नहीं की गई है, ध्यान में रखिएगा। यह घिसाव में कम होता है मतलब कि यह घिसाव का प्रतिरोध करता है इसलिए, या झटकों को अवशोषित करता है, या वजन में हल्का होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वैसे अगर आप डेफिनेटली सही ऑप्शन की तरफ यहाँ पर जाओगे तो वह आ जाएगा आपका वजन में हल्का होना। क्या आ जाएगा, वजन में हल्का होना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इन ऑप्शनों को देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर ए ऑप्शन की ओर भी जा सकता है, सी ऑप्शन की ओर भी जा सकता है,
लेकिन आपका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा डी ही रहेगा। क्या रहेगा? डी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है पेट्रोल इंजन को कैसे समझा जा सकता है, बताइए। क्या इंजेक्टर के माध्यम से पेट्रोल इंजन को हम समझेंगे कि यह पेट्रोल इंजन है, स्पार्क प्लग के माध्यम से, बैटरी के साथ, या स्टार्टर मोटर की उपस्थिति के साथ? तो आप सभी जानते होंगे, जिनको भी पता है, थोड़ा भी इंजन के बारे में नॉलेज है, वो पेट्रोल इंजन जो होता है स्पार्क प्लग के साथ हम इसे समझेंगे, क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए स्पार्क प्लग की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है ऑटो साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल इंजन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो जो ऑटो साइकिल इंजन होता है इसमें पेट्रोल यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? पेट्रोल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी की ओर जाना होगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटो साइकिल इंजन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो वह आ जाएगा आपका पेट्रोल। क्या आ जाएगा? पेट्रोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऐसा इंजन है जिसमें सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होगा? क्या वह रोटरी इंजन होगा, विपरीत सिलेंडर इंजन होगा, वी आकार के इंजन होगा, या इनलाइटर इंजन होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप में आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंजन की सुरक्षा सावधानियों आदि तक ही सीमित रहना है, वहां तक ही आपको क्वेश्चन पूछे जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसको समझिएगा। इसमें पूछा है कि इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है, कौन से इंजन में होता है? यह एक ड्राइवर को मूलतः पता रहता है या पता रहना चाहिए। तो जो आपका इनलाइन इंजन होता है, कौन सा? इनलाइन इंजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है। स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखाई देंगे। मैं जानता हूं आपने और भी कई क्लासेस लगाई होगी, वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। मैं आपको उसी लेवल का यहाँ पर पढ़ाऊंगा जिस लेवल के आपको क्वेश्चन बनना है। और मैंने आपको यह भी बताया कि यह सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी ड्राइवर के एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के भीतरी व्यास को कहते हैं, क्या उसे हम स्ट्रोक कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या साइकिल कहते हैं? हम उसको कहते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। बोर मतलब इस टाइप का आपका हो जाएगा बोर, जिसमें आपका पिस्टन चलता है और आपका जो टीडीसी बीडीसी होता है इसी से रिलेटेड होता है। तो आपका जो बोर होता है, क्या कहते हैं? भीतरी व्यास को। इंटरनल डायमीटर की यहाँ पर बात की गई है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डाया है, इसकी बात की गई है, और इसको हम कहते हैं बोर साइज या बोर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, यही से आपको क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंजन ईंधन से उष्मा ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। इंजन मतलब जो इंजन होता है यह ईंधन से, ईंधन मतलब कि चाहे वो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी आप समझो, इससे जो उष्मा ऊर्जा निकलती है, भाई उष्मा ऊर्जा ही निकलती है यहाँ से, तो इसको कौन सी एनर्जी में, कौन सी ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है? तो जो आपका इंजन होता है यह करता है यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? मैकेनिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा में, इसमें जो है यह आपका कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, तो डेफिनेटली तीनों नहीं है। क्या है आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पैर से नियंत्रित होता है? अब बताइए, क्या हम हेडलाइट को पैर से नियंत्रित करते हैं, वाइपर को, क्लच को, या स्टीयरिंग को? डेफिनेटली आप इसमें से सभी को आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि क्लच जो होता है इसको हम पैर से नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर दो पहिया वाहन की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन को यह भी आपको समझते हुए चलना है कि अगर ऐसा पूछा गया है, इसमें ऑप्शन इस टाइप के है, तो बाइक तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या हो जाएगा? बाइक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। दो पहिया वाहन जो भी हो यहाँ पर नहीं आएगा।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लच। देखिए एग्जाम में आप जब भी बैठो क्वेश्चन को आपको समझना है, तभी आपको करेक्ट आंसर जो है लगा पाओगे। नहीं तो क्या होता है यार, हमने तो ये आंसर इसका राइट लगाया था, रॉन्ग कैसे होगा, बाद में पता चलता है कि रॉन्ग इस वजह से हुआ। आप प्रिडिक्शन लगाते हो घर पे आके कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं हो पाते, उसका डेफिनेटली रियल कारण यही होता है। तो आपको हर क्वेश्चन को समझते हुए आंसर लगाना है, और बहुत जल्द आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और पुराने जितनी भी क्लासेस है सभी को आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको बहुत हद तक मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हाथ से नियंत्रित होता है। अभी पैर की बात की गई थी, अभी हाथ की बात की गई है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। जो स्टीयरिंग होती है इसको हम हाथ से ही, हैंड से ही जो है नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाहन में तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो उस मीटर को कहते हैं हम ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहन में तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए जो मीटर लगा होता है इसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कुछ ऐसा लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली इजी लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए, तो आपका एक बेहतरीन रिवीजन भी यहाँ पर होते चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए दुर्घटना होने पर ड्राइवर को सीट बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। यह दुर्घटना होने के चांसेस जब होते तब की बात की गई है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हुए चलना है आपको। यहाँ पर बोला है कौन सा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब आपको ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर है उसको सीट बेल्ट नहीं पहनना है। नॉट बोला है यहाँ पर, क्या नहीं पहनना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कब कौन सी दुर्घटना होगी तब आपको नहीं पहनना है, क्या दरवाजे से संबंधित है, स्टीयरिंग से, ब्रेक से, या एयर बैग से। तो कौन सा सिस्टम होगा जो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, तो वह सिस्टम हो जाएगा आपका एयर बैग। क्या हो जाएगा, एयर बैग। जब एयरबैग ठीक से काम नहीं कर रहा उस सिचुएशन में आप सीट बेल्ट नहीं पहन सकते। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलने पर खराबी लैंप क्यों चमक रहा है। गाड़ी चलने पर खराबी लैंप या खराब लैंप क्यों चमक रहा है। ऑप्शन है आपका, दरवाजा खुला है तो क्या आपका लैंप चमकता है, बैटरी कम चार्ज है तब, या हवा का कम दबाव है तब, और ऑप्शन नंबर डी है आपका, कोई सेंसर शिकायत हो तो बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई सेंसर संबंधित शिकायत हो तब यह जो है इंडिकेट करता है आपको। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ARIA से आपका क्या मतलब है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर देखते चलिएगा, ऑटोमोबाइल रोड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल रिसर्च इन ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रिसर्च इन ऑल इंडिया, या ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा। तो अगर आपने सोचा है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ड्राइविंग सिमुलेटर क्या है। यहाँ पर शब्द को समझिएगा, क्या बोला है, सिमुलेटर की बात की गई है। तो ड्राइविंग सिमुलेटर क्या है, क्या है, सड़क का अभ्यास करना है, डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले है, या डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास के बाद है। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग सिमुलेटर है वह आ जाएगा आपका डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले। क्या, डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले किया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग सिमुलेटर का कौन सा भाग है। ऑप्शन है आपके, रोड व्हील्स, प्रोपेलर शाफ्ट, स्टीयरिंग व्हील, या इंजन ऑयल। तो जो ड्राइविंग सिमुलेटर है इसका जो भाग है वह निम्न में से कौन सा है, तो वह रहेगा आपका स्टीयरिंग व्हील। क्या आ जाएगा, स्टीयरिंग व्हील। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है, सिमुलेटर के साथ अभ्यास करते समय आप दृश्य कहां पर देख सकते हैं। क्या आप सड़क पर देखोगे, वाहन के शीशे पर, या स्क्रीन पर देखोगे। तो डेफिनेटली आप दृश्य को कहां पर देखोगे, स्क्रीन पर देखोगे। कहां पर देखोगे,
स्क्रीन पर देखोगे। सिमुलेटर का मतलब आप यहाँ पर अगर नहीं समझोगे तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है जो ड्राइविंग से पहले आपको डिजिटली करवाई जाती है। तो वहां पर दृश्य आप कहाँ पर देखते हो, स्क्रीन पर देखते हो, तो सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए कैंडिडेट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आपको इसी टाइम पे पर डे क्लासेस मिलते रहेगी जब तक कि आपके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते, और साथ ही साथ मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस भी लेकर आऊंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।